चैप्टर का नाम एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड है। और इसमें हम लोग आइए कुछ चीजों को विशेष रूप से अध्ययन करेंगे, कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का तरीका ढूंढेंगे, कुछ टिप्स भी इसमें से लेंगे। ये प्योर एनसीईआरटी बेस्ड पर आधारित है। तो आइए थोड़ा सा हम जल्दी से इसको रिवीजन में लाते हैं। आज चर्चा के बिंदु क्या क्या होंगे यहाँ पर। एलिफैटिक एल्डिहाइड का विरचन होगा, यह देख लीजिए। दूसरा, एरोमेटिक एल्डिहाइड का विरचन, विरचन मीन्स प्रिपरेशन। और एलिफैटिक कीटोन का विरचन, एलिफैटिक कीटोन कैसे बनाएंगे, एरोमेटिक कीटोन का विरचन। और एल्डिहाइड तथा कीटोन के सामान्य गुण कौन कौन से होंगे, भौतिक गुण, विलेयता और क्वथनांक से संबंधित होगी। ये पूरे पार्ट टू में, जो पार्ट टू आपके सामने यहाँ आ रहा है, उसमें ये ही है, ये वाला हिस्सा अगर हम बात करेंगे तो पार्ट टू में ये ही होगी। तो चलिए ये 5 पॉइंट्स पे हैं हम। और देखिए इसमें से हम थोड़ा सा जल्दी चलते। कार्बोनिल समूह की प्रकृति, कार्बन की तुलना में ऑक्सीजन परमाणु की विद्युत ऋणात्मकता अधिक होने के कारण सीओ बंध, जो सीओ बंध है, ये बंध ध्रुवित हो जाता, पोलराइज हो जाता। ध्रुवित माने पोलर, ध्रुव बन जाता है। और कैसे बनेगा ये देखिए, ये कार्बन ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यहाँ हम अगर लेके आ जाए तो देखिए, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन की विद्युत ऋणात्मकता से ज्यादा है। यह देख लीजिए, यह ज्यादा है। यहाँ बनाया भी गया है ये कार्बन, और यहाँ आपका ऑक्सीजन ज्यादा है। इसलिए ये बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन जो पाई वाला है, पाई शायद वाला कलरफुल ये है। है, आ रहा ना, हाँ ठीक ठीक, आज अब आ आज गया। आज आज कलरफुल दिख रहा है सर। हाँ चलो, अब वो उसी के लिए तब से मैं ढूंढ रहा था कि कैसे किया जाए। तो चलिए, ये कार्बन और ऑक्सीजन में ये पाई बॉन्ड टूटेगा, ये ध्यान में रखे रहना। सिग्मा बॉन्ड की बॉन्ड ऊर्जा ज्यादा होती है, इसलिए वो नहीं टूटता है। कार्बन और ऑक्सीजन में ऑक्सीजन के ऊपर निगेटिव चार्ज आएगा, ये बना दिया यहाँ पर। इसके केस में यहाँ देख लीजिए, निगेटिव चार्ज यहाँ पर ऑक्सीजन पे है और कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर आ जाएगा। तो इस तरह की स्थितियों पर इसका पोलैरिटी जो है डेवलप हो जाती। ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज में हम लोग आ गए। डाइपोल मोमेंट देखिए यहाँ निकाला गया, एक और भी इंटरेस्टिंग फिगर्स है। डाइपोल मोमेंट म्यू इज ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो, यह पॉजिटिव होगा यानी ध्रुवीय होगा। यह अध्रुवीय संरचना में है, अध्रुवीय है। नॉन पोलर स्ट्रक्चर की स्थिति में यह है, काला हो जा रहा है ज्यादा। और इधर जो आपके सामने आया, ये ध्रुवीय प्रकृति में आ गया और पोलर नेचर में वहां पे स्टेब्लिश हो गया। क्योंकि यहाँ कारण पूछे तो ये आपके सामने है। इलेक्ट्रॉन जो है, कार्बन इलेक्ट्रॉन स्नेही केंद्र होगा, इलेक्ट्रोफाइल सेंटर होगा। यहाँ से अगर बात हम कर दें, दैट इज इलेक्ट्रोफाइल सेंटर। ये ध्यान में रखे रहिए, कोई भी चीज अगर जिसके पास इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी, वो इस कार्बन के ऊपर जाके इलेक्ट्रॉन स्नेही केंद्र है, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है। ये देख लीजिएगा, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है। ऑक्सीजन न्यूक्लियोफिलिक सेंटर है, न्यूक्लियोफिलिक सेंटर एक केंद्र है नहीं ये, मतलब न्यूक्लियोफाइल नहीं है, ये केंद्र बिंदु को प्रदान करेगा। तो इसका मुख्य कारण है ऑक्सीजन का कार्बन से अधिक विद्युत ऋणात्मकता होना। अब म्यू जो है द्विध्रुव आघूर्ण है, दैट इज ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो। ये बताएगा कि ये पोलर है। पोलर जब भी होगा, ध्रुवीय होगा, और म्यू की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो हो जाएगी। म्यू इज ग्रेटर देन जीरो।
ऐसे केस में यहाँ पर आएगा। तो आइए यहाँ देखिए, एलिफैटिक एल्डिहाइड तथा कीटोन का प्रिपरेशन है, विरचन है, बनाने की विधि है, कैसे बनाया गया है। जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एलिफैटिक एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, ये आपके सामने यहाँ पर है। और इन परिस्थितियों में अगर हम लेकर के आ रहे हैं, कैसे हम बनाएंगे, तो ये देखिए, अल्कोहल के ऑक्सीकरण से, अल्कोहल जब भी ऑक्सीकरण होगा, कौन, प्राइमरी अल्कोहल, और ऑक्सीकारक क्या होना चाहिए, कोई भी ऑक्सीकारक उपयोग कर सकते हैं। यहाँ ऑक्सीकारक आपके सामने है K2Cr2O7 और H2SO4, ये अम्लीय माध्यम में ही काम करते हैं, ये ध्यान में रखे रहे हैं। अम्लीय माध्यम में ये वर्क करेगा और ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं, ये ऑक्सीजन निकालेगा। KMnO4 और H2SO4 से रिएक्शन होता है तो 5O2 निकलती है, 5 ऑक्सीजन जो गैस निकलेगा वही इनको ऑक्सीकृत करता है। एल्डिहाइड जो होंगे वो कहाँ से होंगे, प्राथमिक अल्कोहल, ये प्राइमरी अल्कोहल होंगे, उनका जो है वो प्रोडक्ट है, प्रथम ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट है जो एल्डिहाइड में बन करके आता है। तो ये आपका एल्डिहाइड बनेगा फर्स्ट, आगे वाला नहीं, आगे वाले में तो एसिड हो जाएगा, ये एल्डिहाइड बन गया। यहाँ पर देख लीजिए, मीथेनॉल यहाँ दिया हुआ, मीथेनॉल है, ये हमारे पास जगह है, हम नाम अंग्रेजी में भी लिख सकते हैं, मीथेनॉल है। ये मीथेनॉल ऑक्सीडाइज होकर के मेथेनल में हो गया, मेथेनल बना दिया इसने, एल्डिहाइड बना दिया। ये सेकेंडरी अल्कोहल है, द्वितीयक अल्कोहल। सेकेंडरी अल्कोहल की बात करते हैं हम यहाँ पर, तो ये देखिए, ये सेकेंडरी अल्कोहल अल्कोहल है, सेकेंडरी अल्कोहल। और सेकेंडरी अल्कोहल का जब प्रथम और फर्स्ट ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट वो कीटोन होता है, ये हम लोग यहाँ लिख दिया जाए तो ज्यादा सही है। फर्स्ट ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट, फर्स्ट ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट, दूसरा नहीं। अगर कंट्रोल नहीं करेंगे तो एसिड बन जाएगा, एसिड से कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा। तो फर्स्ट ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट है ये, इसीलिए हम जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेते हैं वो कंट्रोल करने वाला लेते हैं। ये भी फर्स्ट ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट है। और ऑक्सीडेशन कार्बन संख्या दोनों में सेम है, अगर इसके आगे करेंगे तो कार्बन संख्या घट जाएगी। यहाँ पर एक कार्बन, तो एक ही कार्बन इधर है। प्राथमिक अल्कोहल को नियंत्रित ऑक्सीकरण करने पर, नियंत्रण आंक देखिए यहाँ, इसलिए कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन यहाँ ले आएंगे, कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन याद रखे रहे, दैट इज नोन एज कंट्रोल्ड, कंट्रोल ले आइए यहाँ पर, कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन यहाँ पर लेके आए, कंट्रोल्ड, कंट्रोल ऑक्सीडेशन, कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन होना चाहिए, तभी ये होगा, नहीं तो एसिड बनेगा, एसिड कार्बन डाइऑक्साइड में वो चला जाएगा। और इस परिस्थितियों में देखिए, एल्डिहाइड एवं द्वितीयक अल्कोहल एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण करने पर, द्वितीयक अल्कोहल का ऑक्सीकरण करने पर कीटोन, और प्राथमिक अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करने पर एल्डिहाइड बनता है। ये एल्डिहाइड बना, यहाँ कीटोन बना, सेकेंडरी का अगला कर देंगे तो एक कार्बन कम हो जाएगा, अल्कीन बन जाएगा, ये कंट्रोल ऑक्सीडेशन होगा। अल्कोहल के उत्प्रेरकीय विहाइड्रोजनीकरण से, बाय द कैटालिटिक ऑफ डिहाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्कोहल। देखिए यहाँ एक चीजें गलती हुई हैं, हम लोग कौन सा ले लें, हॉल हॉल इसी में है, HOL
देखिए एच आल हो गया, एच ओ एल होगा, अल्कोहल। तो ये स्थिति आपके सामने यहाँ से क्लियर होके आ गई। चलिए, अल्कोहल, अल्कोहल के वाष्प को तप्त, रेड हॉट, तप्त भारी धातु होना चाहिए, कोई भी हैवी मेटल्स हो। ये देखिए एजी हो गया, कॉपर हो गया, प्लेटिनम हो गया, पैलेडियम हो गया, उसके ऊपर से प्रवाहित करने पर पास करेंगे तो प्राथमिक अल्कोहल एल्डिहाइड, द्वितीयक अल्कोहल कीटोन देता है। ये आपका प्रोडक्ट आपके सामने आ गया। देखिए यहाँ से प्राथमिक फर्स्ट डिग्री का अल्कोहल है, इथेनॉल है, एथेनॉल यहाँ डाला गया। और इथेनॉल एथेनल में चला गया, एथेनल। ये ला दीजिए, क्या लिख रहा है, एथेनल। चलिए इसमें भी लिख दे, ब्लू में ही लिखो भाई, इथेनल, अंग्रेजी अल लग गया, ए एल, इथेनल बना दिया। यहाँ क्या था, इथेनॉल था, इथेनॉल, दैट इज दिस इथेनॉल, इथेनॉल में हो गया। सेकेंडरी अल्कोहल जो आइसोप्रोपिल अल्कोहल है, अंग्रेजी लिख दिया जाए तो देन इट इज आइसोप्रोपाइल, प्रोपाइल अल्कोहल। ये अल्कोहल अल्कोहल है। प्रोपेनोन, आईपीएसी नाम की बात कर देते हैं, हो गया प्रोपेन टू ओन, दो पर ऑक्सीजन लगा हुआ है इसलिए कीटोनिक ग्रुप, इसलिए यह हो गया। और ऑक्सीकरण हुआ, ऑक्सीजन जुटा, हाइड्रोजन निकला। तो ये आपका वैसे ट्रिवियल नेम में इसका है एसीटोन, यहाँ लिखा हुआ है। तो दैट इज आल्सो कॉल्ड एसीटोन भी इसको कह देते। बड़ा गुड गुड क्वालिटी ऑफ सॉल्वेंट है ये, जो बार बार उपयोग होगा हर जगह, बनाने की विधि भी आएगी अभी आगे चल के। एसीटोन बन गया। कार्बन, हाइड्रोकार्बन से, बाई हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन वो होते हैं जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने होते हैं, ऐसे प्रोडक्ट को हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं। उसमें से पहला जो है आ रहा है पाई रिडक्टिव ओजोनोलिसिस पल्किन। ओजोनोलिसिस, ओजोन का जो ओजोनी अपघटन है, वो ओजोनोलिसिस दो प्रकार की होती है, एक ऑक्सीडेटिव, एक रिडक्टिव। तो रिडक्टिव में हम अपचयन कराते हैं, ऑक्सीडेटिव में ऑक्सीकरण हो जाएगा। तो यहाँ लेके हम आए कैसे, अल्कीन का, कोई भी अल्कीन जहां डबल बॉन्ड हो, ओजोनी अपघटन के पश्चात जिंक डस्ट, ये देखते रहिए, जिंक डस्ट अगर डालेंगे तभी ये होगा। जिंक डस्ट वह H2O के साथ अपक्रिया का द्वारा एल्डिहाइड या कीटोन अथवा दोनों का मिश्रण प्राप्त होता है, इसे अपचयिक ओजोनीकरण कहते हैं। इसे रिडक्टिव ओजोनोलिसिस कहते हैं, हम लिख दे रहे हैं यहाँ पर, रिडक्टिव अंग्रेजी है, ओजोनोलिसिस। ये याद रख के रहिए, जब भी आएगा तो ऐसे आएगा, रिडक्टिव ओजोनोलिसिस है। और पहले स्टेप्स में देखिए यहाँ पर ओजोन किस तरह से रिएक्ट किया, और ये डबल बॉन्ड, जो डबल बॉन्ड यहाँ हम बना रहे हैं, देखते रहिए, कार्बन कार्बन ऑक्सीजन का, यही ब्रेक हुआ है यहाँ पर। और ब्रेक होने के उपरांत कैसे होना चाहिए, तो आप ये बॉन्ड को इधर शिफ्ट करो, इस साइड में यहाँ पर, तब आपका पूरा साइकिल चक्र, चाहे क्लॉकवाइज में ले आओ एरो, चाहे एंटी क्लॉकवाइज में लेके आइए, यह बनाइए। इस कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड नहीं है। तो ये जिंक H2O यहाँ हम ला दिए, जिंक और H2O, यही जिंक H2O से होगा क्या,
जिंक हाइड्रोक्साइड बनेगा और हाइड्रोजन निकलेगा, वो हाइड्रोजन इनको अपचयित कर देगा। अपचयित करके ये प्रोडक्ट आपके सामने लाकर रख देता है। ये हमने ग्रुप अलग अलग लगा रखा है। तो ये ग्रुप देखिए, ये यहाँ पर है R1 R2 R3 R4। ये ग्रुप जैसे जैसे आप बदलेंगे वैसे वैसे ये प्रोडक्ट भी बदल जाएगा। अगर R1 R2 R3 R4 सबको हाइड्रोजन कर दें, दैट इज हाइड्रोजन, तो देखिए सब के सब दोनों उत्पाद मेथेनल हो जाएंगे, HCHO बनेगा। R1 R2 या R3 R4, R1 R2 जो हाइड्रोजन रख दें, इसके जगह पर R1 की जगह हाइड्रोजन, R2 की जगह हाइड्रोजन, और R3 और R4 की जगह हाइड्रोजन हाइड्रोजन रख दें। R1 R2 की जगह मीथेन, देखते रहिए यहाँ, अगर ये रख दिया मिथाइल ग्रुप लगा दिया तो उसके केस में प्रोपेनोन बनेगा, ये वाला प्रोडक्ट प्रोपेनोन, और दूसरा मेथेनॉल। ये आपके ऊपर है, कब परमुटेशन कॉम्बिनेशन इधर घटा बढ़ा सकते हैं। अल्काइन के जल योजन से, ये बड़े इंपॉर्टेंट है, बहुत ही अच्छी प्रोडक्ट्स आपको यहाँ से मिलती हैं। अल्काइन के जल योजन बाय द वाटर एडिशन ऑफ एल्काइंस। वाटर तो जुटेगा, पर कैसे जुटेगा, इसको जोड़ने के लिए आपको कैटेलिस्ट की जरूरत पड़ेगी। और कैटलिस्ट है क्या, वो HgSO4 है, और माध्यम आपको अम्लीय डालना होगा। 1% होना चाहिए HgSO4, 1% का सोल्यूशन है, या Hg डबल प्लस आप कर सकते हैं, अम्लीय माध्यम में ला सकते हैं। और ये आपके सामने इथाइन जो है एल्काइन, वो कन्वर्ट हो गया इथेनॉल में, ये एसिटल्डिहाइड बन गया। हम लोग आ जाते हैं यहाँ से, लिख देते, इथाइन है और यहाँ पर एसिटल्डिहाइड बन गया, ये ट्रिवियल नेम सर है। हाँ सर बोलो। क्वेश्चन कैसे आता है, क्वेश्चन कैसे आता है इसमें सर? हाँ, वो एसिटल्डिहाइड कहेगा, एसिटिलीन से एसिटल्डिहाइड कैसे प्राप्त करोगे, ये तो बड़े फेवरेट क्वेश्चंस आते हैं। एसिटिलीन से एसिटल्डिहाइड कैसे प्राप्त करोगे, या क्या होता है जब एसिटिलीन पर HgSO4 H2SO4 के साथ जल अपघटन कराया जाता, तो सीधे आपको लिख देना एसिटल्डिहाइड बनता है या इथेनॉल बनता है। 2 स्टेप्स का मैकेनिज्म है इसमें, और मैकेनिज्म की स्टडी जो है वो हम यहाँ देखते हैं, अभी बना भी देते हैं कैसे बन जाएगा। तो लेके आते हैं यहाँ पर, देखिए इस तरह से, सॉरी इसको लाया जाए दूसरे कलर से। आओ भाई, ये देखिए यहाँ अगर हम मैकेनिज्म है ये लिख रहे हैं हम, मैकेनिज्म क्या होगा, C ट्रिपल बॉन्ड C है, ऐसे है, ये H है, ये H, जिधर मन को तू उधर तोड़ सकते हो ऐसे। यहाँ पर हम H प्लस और OH माइनस, ये जल अपघटन जो करा रहे हैं, तो आप जोड़ सकते हो, जिधर किधर भी जाओ उधर भी जोड़ सकते हो। ये निगेटिव पोर्शन बताएगा, ये पॉजिटिव पोर्शन बताएगा। तो OH चला गया इस कार्बन के तरफ, यानी यहाँ आपके पास आ गया, एक तरह से बात कर दें हम, OH इस साइड में लग गया, CH हाई है, डबल बॉन्ड हो गया, CH2 हो गया। और फिर यहीं से कीटोइनाल टाटोमेरिज्म है, कीटोइनाल टाटोमेरिज्म आता है यहाँ, ये बना देते हैं हम ऐसे करके, ये देखिए, कीटोइनाल टाटोमेरिज्म ये लिख दे रहे हैं, टाटोमेरिज्म, चलावयवता ये प्रदर्शित कर देगा। तो ये देखते रहिए, ये है डबल बॉन्ड
ये डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाता और ये हाइड्रोजन यहाँ पे पहुंच जाता इस पोजीशन पर, सॉरी, इधर लग जाता है। हाइड्रोजन तो चला गया किधर, ये देखिए हाइड्रोजन तो चला गया यहाँ पर इस एरिया पे, और इस तरह से जो प्रोडक्ट बन के आ गया वही आ गया सी। अगर हम बात करें सी डबल बॉन्ड हो गया ओ, और एच इनके पास था ही, और इधर हो गया CH3, यही एसिटल्डिहाइड है, यही स्थिति आपका इथेनल है, यही दैट इज नोन एज इथेनल, यही इथेनल है जो मैकेनिज्म में आपके सामने आ गया। यहाँ पर अगर ब्रेक करना होता तो ये प्लस आई ग्रुप है, कौन, मिथाइल ग्रुप जो प्लस आई है, और ये बॉन्ड आप ऐसे तोड़ दो, और जैसे तोड़ोगे वैसे ही एसीटोन ये प्राप्त हो जाएगा। तो ये स्थिति आपके सामने यहाँ से क्लियर हो जा रही है कि कैसे लाया गया हिस्सा है। ये क्या कहें, प्रोपाइन, प्रोपाइन क्या होता है, जब प्रोपाइन का मर्क्यूरिक सल्फेट और के अम्लीय माध्यम में जल अपघटन कराया जाता है। जल अपघटन देखिए यहाँ है H2O, तो प्रोपेनोन बनता है, या प्रोपेन टू ओन बन जाता है। ये प्रोपोनेन साधारण नाम है, प्रोपेनोन ही बोलते हैं, बड़ा प्रचलित नाम में है। वॉकर प्रोसेस, वॉकर, ये वॉकर साहब के द्वारा साइंटिस्ट का नाम है वॉकर प्रोसेस। तो वॉकर प्रोसेस में हम कैसे चले इसको लेकर के, वहां किस तरह से लेके आया जाए। तो चलिए इसमें से लेकर आते। इस प्रक्रम में एल्कीन और मोनो तथा 1,2 डाई प्रतिस्थापित अल्कीन अम्लीकृत पैडेलियम क्लोराइड के जलीय विलयन के साथ क्यूप्रिक क्लोराइड की कुछ मात्रा एवं ऑक्सीजन या वायु की उपस्थिति में अभिक्रिया करके एल्डिहाइड वो कीटोन बनाते हैं। ये क्यूप्रिक क्लोराइड कैटेलिस्ट है, ये देखते रहिए, यहाँ हम बना दे रहे हैं, दिस इज द कैटेलिस्ट, ये आपका उत्प्रेरक है, कैटेलिस्ट है। पैडिलियम क्लोराइड ये इसके साथ है, ये प्रोपीन है, और पुनः इसी का जल अपघटन होता, कैसे होगा आप समझ सकते हैं कि पुनः ये ब्रेकिंग इसी तरह से होगी जैसे पहले किया गया, पाई बांड का टूट करके पैरेलियम बना दिया, और HCl देखते हैं, ये देखिए ये नहीं होना चाहिए हमारा, तो हम यहाँ बना ही देते हैं HCl, ये बना, कैपिटल एल नहीं रहेगा, HCl हो गया, प्रोपेनोन बन गया यहाँ। प्रोपीन 1 से ये प्रोपीन, हिंदी की बात, प्रोपीन 1 या 1 प्रोपीन कह लीजिए, हटा ही दीजिए, प्रोपीन, प्रोप 1 इन होना चाहिए, तो ये आपका प्रोपेन बन गया, प्रोपेनोन, प्रोपेन टू ओन बन गया यहाँ, ये प्रोडक्ट आ गया। वॉकर प्रोसेस में दो चीजें आप ध्यान में रखे रहिए, एक में तो क्यूप्रिक क्लोराइड कैटलिस्ट है, दूसरा लेड क्लोराइड है, इसके द्वारा ये बनता है एल्डिहाइड का विरचन। हम लोग आ गए प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड। एल्डिहाइड कैसे बनाया जाए, एसिड क्लोराइड, सर एसिड क्लोराइड की, हाँ कि सर अभी पीछे बोलो, में पढ़ा है पैडेलियम, तो सर हाँ उसका यूज कहाँ पैलेडियम, पे होता है? ये पैलेडियम कैटलिस्ट है जिसमें डी ब्लॉक होगा, डी ब्लॉक का तत्व है ना ये, वो सब यस। उत्प्रेरक का कार्य करते हैं। कॉपर हो गया, पैडेलियम हो गया, जिंक हो गया, निकल हो गया, ये समझ लीजिए डी ब्लॉक वाले, ये उत्प्रेरक, ये इसके इंटरमीडिएट प्रोडक्ट एक बनाएगा, ठीक है, वो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट पुनः इससे जल अपघटित होकर के ये प्रोपेनोन को बनाता सॉरी,
एल्डिहाइड का जो हम लोग बना रहे हैं एसिड क्लोराइड, ये रोजेनमुंड रिडक्शन रिएक्शन ऐसे करके आता है। टिप्पणी लिखो, रोजेनमुंड रिडक्शन रिएक्शन पर टिप्पणी लिखिए, ऐसे करके प्रॉब्लम है। तो रोजेनमुंड अभिक्रिया किसे कहते हैं? देखिए फिर पैडेलियम आ गया। जब भी हाइड्रोकार्बन की बारी आएगी पैडेलियम आएगा, ये अपचायक है एक तरह से। हाँ, हाइड्रोजन इस पे गैस देखिए यहाँ लिखा है ना, एसिड क्लोराइड के गर्म जाइलीन, ये ध्यान में रखे रहेगा, जाइलीन होना चाहिए। टालुइन का एक तरह से भाई है जाइलीन। विलयन में पैडेलियम उत्प्रेरक आ गया नहीं, यहाँ देख लो, यहाँ पैडेलियम उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करने पर एल्डिहाइड प्राप्त होती है। किसमें? एसिड क्लोराइड से। इस अभिक्रिया इस अभिक्रिया के रोजनमुंड इस अभिक्रिया को नाट के को रोजनमुंड अभिक्रिया कहते हैं। एल्डिहाइड को अल्कोहल में अपचयन, देखिए ऐसा ना हो कि एल्डिहाइड रिड्यूस हो जाए, क्योंकि अभिक्रिया हमारे किस पे हो रही है? हाइड्रोजन के द्वारा हो रही है, अपचयन हो रहा है, ये अपचयन हो रहा है। इसलिए ये ऐसा न हो कि एल्डिहाइड को वो अल्कोहल में पुनः ला दे, इसलिए उसके लिए एल्डिहाइड को अल्कोहल में अपचयन न हो, रोकने के लिए बेरियम सल्फेट, ये बेरियम सल्फेट तथा सल्फर या क्यूनोलिन मिलाया जाता है। ये निगेटिव कैटलिस्ट का काम करता है, ये ध्यान में रखे। दैट इज ऋणात्मक, यहाँ हम लिख दें निगेटिव कैटलिस्ट है। दीज आर द निगेटिव, यहाँ डाल दे रहे हैं निगेटिव कैटलिस्ट है, ये सभी ऋणात्मक उत्प्रेरक का काम करता है। क्यूनोलिन या बेरियम सल्फेट जो है ऋणात्मक उत्प्रेरक का काम करता। नहीं तो ये आगे अल्कोहल में पुनः अपचयित कर देगा। इस विधि से, ये देखिए, इस विधि से हमारा क्या नहीं बन सकता है? ये फार्मलडिहाइड नहीं बनाया जा सकता। देखते हैं कलर आ गया क्या? फार्मलडिहाइड HCHO नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि कमरे के ताप पर HCOCl फार्मलिन क्लोराइड अस्थाई है। पूछ देता है क्यों नहीं HCl बनाया जा सकता, तो आप बोल दीजिए क्योंकि HCOCl यानी फार्मलिन क्लोराइड एक अनस्टेबल कंपाउंड है। इस विधि से कीटोन का निर्माण नहीं किया जा सकता। यह देखिए अंतर करने के लिए आएगा। इस विधि से कीटोन का निर्माण नहीं किया जा सकता, कीटोन नहीं बनाया जा सकता है। बाकी एल्डिहाइड बनाया जा सकता। मतलब एल्डिहाइड बनाने के लिए ये रोजनमुंड रिडक्शन रिएक्शन है, रोजनमुंड रिडक्शन रिएक्शन। और भी इसको क्या बना दिया जाए? चलिए ठीक ही है। अभिक्रिया देखिए यहाँ से आ रही है। पैडेलियम बेरियम सल्फेट, जो पैडेलियम तो आपका हाइड्रोजन प्रोड्यूस करेगा, इसी के ऊपर डालेंगे, और CH3COCl ये गर्म जाइलिन, जाइलिन क्या होगा? बना ही देते हैं। ये देख लीजिए जाइलिनें कैसी होती हैं, ठीक है, ये हमारा बन रहा है क्या? और इसी में ही ये बना दिया, और कहीं पर 2 मिथाइल ग्रुप लगा दीजिए, इधर चाहे इधर। ये दीज आर कॉल्ड जाइलिन, ये देख लीजिए CH3CH3 आर्थोजाइलिन, नाम भी लिख देते हैं यहाँ पे। नाम क्या लिख दिया जाए? आर्थोजाइलिन, ऐसे लिखते हैं आर्थोजाइलिन। ये एक सॉल्वेंट है जो व्हाइटनर आप उपयोग करते हैं, जो इंक उसमें डाली जाती है, यही है सल्फर या गर्म जाइलिन। गर्म जाइलिन में ही ये डिजॉल्व होगा। कौन? एसिड, ये जो इथेनोइल क्लोराइड है, इथेनोइल OIL,
इथेनॉइल क्लोराइड, वहां तक पहुंच जाएगा भाई, इथेनॉइल क्लोराइड। और ये आपका इथेनल बना देता है यहाँ से, इथेनल मतलब एस्टल्डिहाइड बना दिया। दूसरे शब्दों में दूसरे कलर हम उपयोग करते हैं, तो ये यहाँ ले लीजिए, दैट इज आल्सो कॉल्ड एसीटल्डिहाइड, एसीटल्डिहाइड। ये है जो बन रहा है। ये सब क्यों बनाया जा रहा है? ये बड़ी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड, बहुत सारी चीजें बनाई जाती हैं। तो फिलहाल यहाँ पे पैलेडियम, ये जो बेरियम सल्फेट, ये याद रखे रहिए, बेरियम सल्फेट ये याद रखे रहिए, ये स्थिति आपके यहाँ पर उपयोग हो रही है। और ये बेंजॉइल क्लोराइड बेंजीन से है, और सीधे बेंजल डिहाइड बन गया। यार इनके भी नाम तो लिखने चाहिए, या देख दीजिए यहाँ लिख दे रहे हैं बेंजल डिहाइड, बेंजल। ये भी एक मेथड ऑफ प्रिपरेशन है, आपको आएगा आगे चलकर। बेंजल डिहाइड बन गया कैसे? बाई रोजेनमुंड रिडक्शन। यहाँ बात करें तो ये रोजेनमुंड रिडक्शन, रोजेनमुंड रिडक्शन अपचयन है, रिडक्शन रिएक्शन, ये देख लीजिए ट्रिपल आर की बात कर रहे हैं। रोजेनमुंड रिडक्शन रिएक्शन में बेंजॉइल क्लोराइड या इथेनॉइल क्लोराइड को पैलेडियम बेरियम सल्फेट के साथ गर्म करने पर एल्डिहाइड प्राप्त होता है। तो ये स्थिति आपके सामने यहाँ पर है। और यहाँ हम छोड़ देते हैं नाइट्राइल एस्टर से, क्योंकि बड़ा एपिसोड होगा, इसको यूट्यूब पर हम लोड करेंगे। ओके, थैंक्स। तो ये पार्ट 1 वाले हिस्से में आपको फिनिश होता है। कल हम लोग अगले भाग से इससे आगे पढ़ेंगे, अध्ययन करेंगे। ओके, थैंक्स। सर बढ़िया। हाँ सर अपना